गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी आप जब भी देख रहे हैं, आप सबको मेरा नमस्कार। आज का हमारा कार्यक्रम है समर्पित हमारे देश के होनहार युवाओं के लिए, सभी युवाओं के लिए बात करते हैं। युवा कौन है? युवा वो है जिसके बाल काले हैं? बिल्कुल नहीं। जिसके बाल सफेद हैं? एकदम नहीं। युवा वो है जो प्यासा है, जिसकी प्यास नहीं बुझी है, जो संतुष्ट नहीं होता है, जो चरम को प्राप्त करने के बाद भी संतुष्ट नहीं होता, वो युवा है। एक मिल जाए तो उसे दूसरी चाहिए, दूसरी मिल जाए तो उसे तीसरी चाहिए, तीसरी मिल जाए तो उसे चौथी चाहिए, चौथी मिल जाए तो उसे पांचवी चाहिए। नौकरी की बात कर रहा हूं मैं जवानों। और हाँ, जो बेरोजगार हैं वो एवरग्रीन युवा हैं, क्योंकि वो आज तक प्यासे हैं और आगे जल्दी उनकी प्यास बुझे, मैं ऐसी दुआ करता हूं। साथियों, वर्ष 2020 को रोजगार वर्ष के रूप में हम लोग मनाने जा रहे थे, मगर फिलहाल तो ये हाथ धो वर्ष ज्यादा दिखाई होता हुआ दे रहा है। जिसे देखो वही हाथ धो रहा है। कोई सैनिटाइजर से हाथ धो रहा है, कोई साबुन से हाथ धो रहा है, कोई तो नौकरी से ही हाथ धो बैठा। कुछ लोग जो है प्रेमिका से हाथ धो बैठे हैं। कुछ लोग वैसे तो डेली नीड्स का सामान मिल रहा है, लेकिन कुछ लोगों की जो है मतलब डेली नीड्स कुछ और थी, जिनको सुबह उठते ही चाहिए, तब जाएंगे बैठने, वो अपनी डेली नीड्स से हाथ धो बैठे हैं, अपनी उन कुछ आदतों से। वैसे बुरी आदतें हैं, अच्छा ही है, मतलब इनसे आप अगर तो तौबा कर लेते हैं। उनके लिए मैं बहुत दुखी हूँ, जो बेचारे मतलब किसी तरह ये इनके इन प्रकार कोचिंग सेंटर खोले बैठे थे, अपनी कोचिंग से हाथ धो बैठे। और केवल कोचिंग से हाथ नहीं धो बैठे, उस कोचिंग के नाम पर उन बेचारों की एक शादी तय हुई थी 38 साल 40 साल की उम्र में जाकर के, और तब पता चला अचानक रात में 8 बजे हो गया लॉकडाउन। अब वो अपनी शादी से ही हाथ धो बैठे हैं। बहुत उनके प्रति मेरी संवेदना बहुत गहरी है। और अब आजकल एक बात है, मतलब रोजगार और बेरोजगार में ज्यादा अंतर नहीं रहेगा। और वो बेरोजगार जो घर पर थे ना, उनके माता पिता एकदम चौड़े होके छत में घूम रहे हैं, और घूमते हुए शाम को, क्योंकि सभी लोग वॉकिंग करते हैं। हाँ पांडे जी, हमारा तो घर पर ही है, हमारा घर पर ही है, हमारा घर पर ही है। अबे पूछ कौन रहा है तेरे से घर पर है कि नहीं है, लेकिन बताना है पांडे जी को, क्योंकि पांडे जी का बेचारों का कोटा में फंसा हुआ है। यह है मामला जो है ना, मतलब अपने दुख से दुखी हो ना हो, मतलब दूसरे के सुख से दुखी और जलन यहाँ आदमी को ज्यादा रहती है। फॉरेस्ट गार्ड से फ्रस्ट्रेट होकर के युवा जो है, मतलब जो पुलिस की भर्ती की तैयारी में लगे, दौड़ वौड़ लगा रहे थे, लंबी जंप की, लंबी कूद के अभ्यास कर रहे थे। अब उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। बोले देखो भैया, ऐसा है, इस समय अगर भर्ती हो गए, यहाँ तो कोरोना से 2-2 हाथ करने पड़ेंगे। छोड़ो, ऐसा करते हैं, बंद दरोगा की तैयारी करते हैं, आराम जंगल में रहेंगे, वहां कोरोना कोई खतरा नहीं है। ठीक है। अब जो है साथियों, इस समय बड़े मूलभूत परिवर्तन भी आए हैं। लगातार अपील की जा रही है कि युवा वर्ग जो है वैक्सीन बनाने के लिए इस कोरोना का अपना योगदान दे। अब विज्ञान के विद्यार्थियों पर इसका असर होना तो लाजमी था, पर मजे की बात तब हुई जबकि इतिहास के विद्यार्थियों पर इसका प्रभाव पड़ा, और वो भाई साहब जो है इतिहास पढ़ाई छोड़ करके जीव विज्ञान पढ़ने लगे। मतलब हद कर दी जो है ना। और वहां भी जाके क्या पढ़ रहे हैं तो आपको मतलब एकदम चौंक जाएंगे। वैक्सीन का इतिहास, सुभान अल्लाह। अच्छा, इसके बाद में आजकल अर्थशास्त्र जो पढ़ते थे विद्यार्थी, उनके तो रोंगटे खड़े हो चुके हैं, मतलब उनका दिल दहल जा रहा है जब वो मौद्रिक नीति और विकास दर और जीडीपी पढ़ रहे हैं, और जो है ना मतलब कच्चे तेल की कीमतें देख रहे हैं बाजार में। उनके पिताजी उनसे कह रहे हैं कि बोले बेटा ऐसा है, ये तुम अर्थशास्त्र पढ़ना बंद करो और जाके पीडीएस में एक बीपीएल कार्ड आता है, वो अपना बनवा लो और अपनी अर्थव्यवस्था ठीक कर लो, बाद में अर्थशास्त्र पढ़ लेना। तो बड़े मतलब अजीबोगरीब वाकये इस समय इसमें हो रहे हैं। एक मेरे मित्र थे,
पीसीएस की हम लोग तैयारी साथ में करते थे। तो उनका फ़ोन आया, बोले भाई साहब यार क्या करें बताइए, बहुत जो है अजीब गरीब स्थिति हो गई है, गांव में है, यही तैयारी कर रहे थे काफ़ी लंबे समय से, वो भी जो है प्यास नहीं बुझी है उनकी अभी तक। तो मैंने कहा ऐसा है भाई साहब, आप बकरी पाल लीजिए कुछ। बोले मजाक उड़ा रहे हो यार, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया तो हमारा मजाक उड़ाओगे क्या? मैं कहा यार बुरा क्यों मान रहे हो यार गजोदर, हम सीरियसली कह रहे हैं। देखो इस समय बाजार में चिकन मटन की सारी दुकानें बंद हैं, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा सारी मार इन बकरियों पर पड़ेगी। और हम तुम्हारी सीरियसली बात कर रहे हैं, वरना हम कहते मुर्गी पाल लो। मुर्गी का पता नहीं ना ये लॉकडाउन कितना लंबा चल जाएगा, 40-45 दिन में से ज़्यादा चला गया तो फिर मुर्गी बेकार हो जाती है। बोले अच्छा धन्यवाद। अच्छा मतलब मूलभूत परिवर्तन से मैं आपको उदाहरण एक दे रहा हूँ, जिन लोगों के बच्चे डोनेशन मतलब लाखों रुपया डोनेशन, आपको पता है मेडिकल में कितना डोनेशन देना पड़ता है, मेडिकल फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में डॉक्टरी पढ़ रहे हैं, उनके पिताजी ने इरादा बदल दिया, बोले वापस बुलाएंगे, इस बार इसे इंटरमीडिएट करवाएंगे गणित से, इंजीनियर बनाएंगे इसको, हम डॉक्टर बनाएंगे। बहुत पत्थरबाजी हो रही है डॉक्टरों के ऊपर, ऊपर से कोरोना खतरा है। तो जो भी हो, विद्यार्थियों के लिए कोरोना एक अच्छी चीज लेके आया। तो पढ़ाई का इसने पर्याप्त आप लोगों को समय दे दिया है। दूसरा, ये मतलब आपको हर प्रश्न के उत्तर में आपको एक समाधान के रूप में आपके पास में रहेगा। आप कभी बाप दादाओं ने नहीं हमारे सोचा था, आपने क्या सोचा होगा कि ग्लोबल वार्मिंग पर विजय प्राप्त के उपाय बताइए समाधान, तो आप लिख सकते हैं नीचे लॉकडाउन कर दीजिए। गंगा नदी की सफाई पर निबंध लिखिए, आप समाधान में फिर लिखिए 5-6 चीजों को, जो घिसे पिटे आप लिखते हैं, औद्योगिक कचरा वचरा ये वो प्रदूषण वो नहीं, आखिर में लिखिए आवश्यकता इस बात की है कि कम से कम जो है 1.5-2 महीने का लॉकडाउन किया जाए, गंगा नदी साफ, सारा प्रदूषण, दिल्ली मुंबई का सारा प्रदूषण साफ। तो ये एक है। लेकिन ये तो मजाक हंसी की बातें हुई, लेकिन सीरियस बात एक ये है कि ये वर्ष उत्तराखंड के लोगों के लिए घर वापसी का वर्ष बन करके आया। जो लोग हमारे कई समय से बाहर थे, जो नहीं आ रहे थे, हम पलायन को रोकने के लिए अपीलें करते करते थक रहे थे, अब हम वो बुला रहे हैं कि बस लेके आ जाओ, और हम नहीं भेज पा रहे हैं। तो मतलब वो वास्तव में हमें अपनी जो अर्थव्यवस्था, जो गांधी जी कहते थे ना, एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था, उसे विकसित करने की आवश्यकता। वो अगर मजबूत होती तो कोई अर्थव्यवस्था धराशायी हो जाए, किसी अर्थव्यवस्था पर हम निर्भर नहीं होते हैं। तो आप सभी से मेरा अनुरोध, आप सभी ताउम्र युवा बने रहें और चैनल सब्सक्राइब करें, हंसते रहें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना है और बहुत देर तक दबा करके रखना है उसको, ताकि न बजने का कोई चांस न रहे। थैंक यू।